वीडियो में जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा सेरा के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो आज के इस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचा रही है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है भाई, हर जगह इसी का नाम जो है वो चल रहा है। तो जब आप अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार प्लान करने जाते हैं तो ये सेरा आपके लिए कितनी बेहतर है, आज हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली टाटा सेरा के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको चार बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ दो एक्स्ट्रा बटन मिल जाते हैं। एक बटन से तो आप इस गाड़ी का DRL और जो हेडलाइट है वो ऑन कर सकते हैं। बाकी दूसरे बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, तो ऑटोमेटिक जो है वो ओपन होने लगता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी का फ्रंट फेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको टाटा का लोगो मिल जाते हैं, सेरा वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। टोटल आपको टॉप मॉडल में 4 कैमरे मिल जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अपने गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाती है कनेक्टेड DRL, टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी इसी यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट के साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है फॉग लैंप। 205 mm का काफी तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी इस गाड़ी के फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर, तो सेफ्टी वगैरह का भी पूरी तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर और एडास वगैरह का जो रेडार है वो देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार है भाई जिसमें आपको मिल जाती है काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ। तो आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ जबरदस्त सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 225, 55 और 19 इंच का डुअल टोन एलॉय व्हील। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगी। ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और टॉप मॉडल में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से आपको ऐसे कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाती है। सेरा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगा, टाटा का लोगो मिल जाता है, कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है हिडन वाइपर, स्पॉइलर मिल जाते हैं, साथ में इंटीरियर जो है वो पीछे दे दिया जा रहा है। इसके रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। कैमरा वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जस्टर फंक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं भाई तो ऑटोमेटिक इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो ऑटोमेटिक ओपन जो है वो होने लगता है। तो किसी भी तरीके से आपको हाथ से खोलने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप किसी भी पोजीशन पे रोकना चाहते हैं तो ये रुक भी जाता है। बटन दबाते ही यहाँ से आप बंद भी जो है वो कर सकते हैं। और सेगमेंट में सबसे बड़ा बोर्ड स्पेस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा 622 लीटर का, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी और स्पेस की नीड है या कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो जो सामने वाली सीट है इसे भी आप जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। कई सारी सुविधाएं मिल जाती है, जैसा कि 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको मिल जाता है बूट लाइट, JBL के म्यूजिक सिस्टम मिल जाते हैं। स्पेस वगैरह के मामले में बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आप बंद करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के आप इसे बंद जो है वो कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लैश डोर हैंडल, छोटी सी लाइट के साथ, रात वगैरह में काफी ज्यादा जो है वो शानदार लगने वाली है। बाकी डुअल टोन के साथ आपको मिल जाता है इसका डोर, जहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। सिल्वर कलर का आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे सनसेट मिल जाते हैं जो कि आपको कुछ लोअर वेरिएंट से मिलने लगते हैं। लेदर का यूज मिल जाएगा, पियानो का यूज जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मिरर डाउन जो है वो कर सकते हैं। सीट वगैरह की अगर जो आप कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको कुशनिंग वगैरह के साथ साथ पूरी तरीके से लेदराइट सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 और जो स्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी तगड़े तरीके से जो है वो देखने को मिल जाती है। काफी स्पेशियस कैबिन है इस गाड़ी का। बाकी आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ साथ 2 कप होल्डर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। 2 आपको टाइप सी पोर्ट दे दिया जा रहा है, तो नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में पॉकेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और ऐसा कुछ आपको सीट का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही भाई आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग को देखते हैं तो ये चीज देख के आप पूरी तरीके से खुश हो जाने वाले हैं। बाकी अगर जो आप पैनोरामिक सनरूफ वगैरह खोलना चाहते हैं तो 1 टच करने के बाद ऐसा कुछ इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। स्पेस के मामले में देखते हैं तो काफी बड़ा सा ग्लास जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आराम से आप यहाँ पे खड़े होकर बाहर का जो इन्वायरमेंट का मजा है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। आइए आगे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं
उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सीट मिल जाती है। अगर जो आपके घर में 3 ड्राइवर हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए तो तीनों अपने हिसाब से मेमोरी जो है वो सेट कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा जो है वो दे दिया जा रहा है, इसे आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो कंफर्टेबल भी काफी तगड़ा है। ट्रेन मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप भी डिग्गी खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है मोड्स, बाकी पुश बटन वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो दे दी जा रही हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह को देखते हैं तो पूरी तरीके से भाई ये हॉल की तरह नजर आता है, क्योंकि स्पेस के साथ साथ हर जगह आपको डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगी। पहली डिस्प्ले में आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ एडास वगैरह का जो सिस्टम है वो जान पाएंगे। दूसरी डिस्प्ले में आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो चला सकते हैं। बाकी जैसे तीसरी डिस्प्ले की बारी आती है भाई, तो यहाँ पे आपको तो जो इंटरटेनमेंट का जो सिस्टम होता है तो वो सारी चीजें आप उस डिस्प्ले में जो है वो कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ट्रिप काफी मजेदार तरीके से जो है वो बीतने वाली है। बाकी स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर पाएंगे। सेम सफारी वाला स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। क्रूज कंट्रोल के साथ साथ एमआरडी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का भी जो बटन है वो दे दिया जा रहा है। टाटा का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इस म्यूजिक सिस्टम से सारे कंट्रोल जहाँ से अवेल डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। लाइट वगैरह यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सटेंडेबल सनसेट लाइट वगैरह के साथ में, और मिरर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इस सनरूफ को बोल के ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही वॉइस कमांड वाले बटन को दबाते हैं तो गाड़ी बोलती है कि बताइए आप क्या कमांड करना चाहते हैं। तो जो आप बोलेंगे वो गाड़ी जो है वो कर देती है। मतलब सनरूफ को क्लोज करना है या ओपन करना है वो सारी चीजें कोई एक्स्ट्रा मतलब काम नहीं करेगी। तरीके से आपको लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको मिलता है फैब्रिक का, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सिल्वर कलर का यूज। ये पूरा जो पैनल है भाई पूरी तरीके से टच पे काम करता है। करेंगे तो हजार लाइट ऑन हो जाएगा। हिल डिसेंट कंट्रोल का जो सिस्टम है वो भी दे दिया जा रहा है। पावर डोर लॉक्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी में आपको टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ कैमरे का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी के मामले में नो डाउट काफी जबरदस्त है। 3D को जैसे ही आप क्लिक करते हैं भाई तो यहाँ पे भाई पूरी तरीके से गाड़ी का जो व्यू है ना वो निकल के आ जाता है। और जैसे ही आप इंडिकेटर मतलब जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं तो उसका भी व्यू आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये चीज मुझे काफी बेहतरीन लगी, और इसे आप वाइड एंगल में भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जो आप सेगमेंट के मुकाबले इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो कई सारी चीजें काफी एडवांस लेवल की तरफ जो है वो नीचे देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 65 वॉट का टाइप सी फास्ट चार्जिंग। तो केबल वगैरह लगा के आप फोन वगैरह को जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है जा सकते हैं। और इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट से ही आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ। अगर जो आपके फोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो आप यहाँ पे फोन वगैरह रख के जो है वो चार्ज कर पाएंगे। स्टोरेज, बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, जिसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग कंफर्ट लेवल है भाई वो पूरी तरीके से जो है वो 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको एक जो नया इंजन आया है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। वो इंजन केवल पेट्रोल के साथ ही आता है। अगर आप उसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 158 bhp की पावर के साथ साथ 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल के मुकाबले वहां पे कंपनी जो है वो 29 kmpl की माइलेज क्लेम कर रही है। ये है 1.5 लीटर का नेचुरल इंजन जो कि डीजल इंजन के साथ आता है भाई। बाकी ये आप देख सकते हैं 1.5 लीटर का ये डीजल इंजन है। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 116 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर फिगर वगैरह के मामले में नो डाउट ये भी इंजन काफी तगड़ा परफॉर्मेंस जो है वो आपको दे देता है। आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत, जो कि है सियरा का सबसे टॉप मॉडल। ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 20,29,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। बाकी इंश्योरेंस गाड़ी के साथ लगभग 1,01,450 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। 2,25,000 रुपए का आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो पड़ जाता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी फास्टैग इस गाड़ी के साथ लगभग 600 रुपए का जो है वो पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 23,77,000 रुपए की। इस गाड़ी के साथ लगभग आप कम से कम 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, जहाँ पे आपका 18,77,000 रुपए का लोन जो है वो हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 31,160 रुपए। 5 साल के लिए EMI निकल के आती है 39,881 रुपए। और 3 साल की मंथली EMI पड़ जाने वाली है 60,566 रुपए की। क्या इस गाड़ी के प्राइस पॉइंट से, जिस हिसाब से इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ये जो EMI का भाई पेमेंट है ये आपकी सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो आपका सिविल काफी तगड़ा या अच्छा रहेगा तो इस पेमेंट में 1,000-1,500 रुपए का डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई फीचर्स के मामले में कई सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है
कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, उनको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।